शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तमाम सृष्टि का सार तू है, विकार तू निर्विकार तू है, कहूँ क्या बारे में तेरे ढेर, असीम तू है, अपार तू है। ये दृश्य आप देख रहे थे डायमंड हॉल का, जो परमात्मा प्यार के रंग में सभी डूबे नजर आए। दरअसल ग्लोबल समिट के चलते हर दिन सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हो रहा है, जिसमें सबसे पहले दिन संगीतकार सिद्धार्थ मोहन और उनकी टीम ने भजन एवं गीतों से हजारों के अंतर्मन में परमात्मा प्यार की अलग जगा दी। शांतिवन में चल रहे वैश्विक शिखर सम्मेलन में शाम के सत्र में राजनीति, मीडिया, इंडस्ट्रीज और आध्यात्मिक जगत की हस्तियों ने भाग लिया। मुख्य रूप से सामाजिक परिवर्तन के लिए आध्यात्मिक नेतृत्व विषय पर आयोजित सत्र में केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने शिरकत कर अपने विचार रखे। ब्रह्म कुमारी बहनें जिस तरीके से समाज राष्ट्र का नेतृत्व कर रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कल में आप लोगों के कुशल प्रेरक नेतृत्व में भारत ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में सुख शांति अमन का पावन संदेश देते हुए उत्कृष्ट और श्रेष्ठ आत्माएं प्रादुर्भूत होकर राष्ट्र और विश्व का पथ प्रदर्शन करेंगे। भारत एक्सप्रेस न्यूज के प्रधान संपादक एवं निदेशक उपेंद्र राय को पत्रकारिता में उनके योगदान पर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार से नवाजा गया। इस दौरान उपेंद्र राय ने कहा कि आध्यात्म धर्म से ऊपर है, तो वहीं गुजरात वडोदरा की राजमाता शुभांगिनी राजे गायकवाड़ ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्म का संदेश विदेश में दिया। उसके बाद विश्व में लोगों का भारत को देखने का नजरिया बदल दिया। स्पिरिचुअलिज्म को हिंदी में हम आध्यात्मिकता कहते हैं और हमारे देश में अध्यात्म को और धर्म को बहुत मिलाकर देखने की कोशिश की गई और मैंने जब से इस विषय को थोड़ा बहुत समझा जाना तो मुझे समझ में आया कि आध्यात्मिकता बिल्कुल अलग है, धर्म बिल्कुल अलग है। आप लोगों को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें आज याद किया और आपसे तो मैं ऊर्जा पाके और यहाँ से कुछ सीख के जा रही हूँ, तो मुझे भी आज यहाँ अच्छा सीखने को मिला है और आप सबको शुभेच्छा देती हूँ कि ये ग्लोबल समिट एक ऐसी बुलंद आवाज़ बाहर निकाले जिससे कि सबको समझ में आए कि हमारा भारत को कहाँ जाना है और क्या करना है। डाइकिन एयर कंडीशनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सीएमडी कंवलजीत जावा को उद्योग के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए संस्थान की ओर से ज्वेल ऑफ भारत पुरस्कार से नवाजा गया। तो वहीं कर्ली टेल्स के सीईओ काम्या जानी वर्मा को भी विशेष कार्य पर राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। Fulfilled in life and environment full of vitality and sense of purpose, where they can demonstrate their full potential to achieve spiritual enlightenment. This is what I have learned from this great institution. Thank you once again to organizers of this global summit, Spirituality for Clean and Healthy Society. मैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आज पहली बार आई हूँ, पर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि इनकी जो लर्निंग्स हैं, जो मैं वीडियोस देखती हूँ यूट्यूब पर, आई फील अ लिटिल बिट ऑफ दैट हैज़ कम ऑन मी एज वेल। तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सबका, ताकि आप ऐसे ही नॉलेज यंग जनरेशन में भी पहुँचाए थ्रू डिजिटल मीडियम। सत्र में ऑस्ट्रेलिया में ब्रह्मा कुमारीज के निदेशक बीके चार्ली हॉग, रामकृष्ण मिशन नई दिल्ली के सचिव स्वामी सर्वलोकानंद जी, कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरणप्पा वैजीनाथ हालसे, ब्रह्मा कुमारीज की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी, नई दिल्ली पांडव भवन की निदेशिका राजयोगिनी बीके पुष्पा दीदी, मीडिया प्रमुख बीके करुणा भाई, ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुमन ने भी अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा किए। साथ ही आयोजित विषय पर अपने विचार रखे। Understanding of the self, if that relationship's unhealthy, that flows into my health, it flows into my family life, it flows into our working life, our institutions, our governments, absolutely everything. And look at our world. आज सारा दिन मैं यहाँ देख रहा था कि कितने सुव्यवस्थित सुंदर ढंग से यहाँ सब कुछ हो रहा है।
इसका एकमात्र कारण है कि द लीडरशिप इज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी। यही इसका एकमात्र कारण है। हमारे ब्रह्म कुमारी माता जी से पॉसिबल हो जाएगा। उसीलिए ये इनका स्पिरिचुअल स्पीच सुनने के लिए मैं आया हूँ। मैं कर्नाटक से आया हूँ। ये बहुत आके मेरे को बहुत खुशी हो गया और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमात्मा शांति के सागर, प्रेम के सागर, ऐसा दिव्य दर्शन देते हैं, दर्पण देते हैं, जिससे हम अपनी दिव्य दृष्टि जो परमात्मा से मिलती है, तीसरा नेत्र मिलता है। अब हम सबको अपने अंदर उन्हीं विचारों का परिवर्तन चाहिए जो आध्यात्मिकता से ही संभव हो सकता है, कि ऐसा हमारा सोच हो, थिंकिंग हो, जो प्योर हो, पीसफुल हो, पावरफुल हो। कोई कहते हैं कि अच्छा कर्म करो, आप अच्छा बनो तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये सिद्धांत भी यहाँ हमको आध्यात्मिक शिक्षा में मिल रहा है कि आप यहाँ पधारे हैं, यहाँ से कुछ न कुछ ऐसी प्रेरणा लेकर जाएंगे जो आपके समाज में, आपके आसपास में, आपके पड़ोस के लोगों के लिए उदाहरण बनेगी। उस परमपिता परमात्मा के साथ के कनेक्शन के द्वारा, संबंध के द्वारा हम पुनः आत्मा को सशक्त कर सकते हैं, पुनः आंतरिक जो प्रकाश है उसको हम उज्जवल कर सकते हैं। इस सत्र से पूर्व आध्यात्मिक सत्र भी सभी के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी ने सभा को संबोधित किया। साथ ही राजयोग मेडिटेशन का भी अभ्यास कराया। तो हमारा जो खुद के साथ संबंध होता, उसमें जब हीलिंग आ जाती, तो जो हेल्थ आत्मा की है वो हमारी बढ़ती जाती और उससे हमारे जीवन में हमें सुख, शांति और पवित्रता की प्राप्ति होती जाती। ग्लोबल समिट से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मधुबन न्यूज़।